नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से। और इसी पानीपत जिले के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम आनंद नगर मोहल्ला होता है। और इसी मोहल्ले में रहने वाली सुमन देवी, जिसकी उम्र 35 से 36 साल के आसपास की होती है और पेशे से एक स्कूल शिक्षिका होती है। सुमन देवी हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास अपने घर पर लौट आया करती थी। सुमन देवी का पति, जिसका नाम परमवीर होता है, वह पेशे से एक वकील होता है। दोनों पति पत्नी अपने परिवार में बड़े अच्छे तरीके से रहा करते थे। दोनों अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे, जिसके चलते इनके घर के अंदर बड़ी खुशहाली बनी हुई थी। और इस तरह से थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 24 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुमन देवी अपने घर से अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है और दिन भर स्कूल में पढ़ाती रहती है और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाया करती थी। इस बात को स्कूल का प्रिंसिपल भी जानता था कि सुमन देवी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती है और सभी बच्चे इसका बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। अब जैसे ही छुट्टी का वक्त हो जाता है तो इस स्कूल के अंदर एक टीचर भी होता है जिसका नाम दिनेश कुमार होता है। दिनेश इस महिला टीचर सुमन के पास आता है। इसको कहने लगता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, सभी टीचर मेरे घर पर आने वाले हैं, तुम्हें अपने पति के साथ मेरे घर पर आना पड़ेगा। अब सुमन देवी हंसते मुस्कुराते हुए इस टीचर को कहने लगती है कि मैं शाम को तुम्हारे घर पर जल्दी पहुंच जाऊंगी। और इस तरह से छुट्टी हो जाती है और फिर सभी टीचर अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं। सुमन देवी भी अपने घर पर आ जाती है। अब जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुमन देवी अपने पति परमवीर को कहने लगती है कि हमारे एक टीचर हैं जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उनके बेटे का जन्मदिन है, हम दोनों को उसने अपने घर पर बुलाया है। अब इसका पति परमवीर कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो तुम अकेली जा सकती हो, लेकिन घर पर वापस जल्दी लौट आना। इसके बाद इसकी पत्नी सुमन देवी कहती है कि मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। और इस तरह से सुमन देवी एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दिनेश टीचर के घर पर पहुंच जाती है। दिनेश टीचर के घर पर सभी टीचर पहुंच चुके होते हैं और फिर रात के 8:30 बजे के आसपास दिनेश टीचर के बेटे का जन्मदिन मना लिया जाता है। जन्मदिन की खुशी में कुछ ऐसे टीचर भी होते हैं जो ड्रिंक यूज करते हैं, जो शराब पीते हैं। वहां पर दिनेश कुमार भी कुछ शराब पी लेता है जिसके कारण उसको थोड़ा सा नशा हो जाता है। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो सुमन टीचर अब दिनेश कुमार को कहने लगती है कि रात काफी हो चुकी है, मैंने बहुत लंबा समय तुम्हारे घर पर गुजार लिया है, अब मुझे अपने घर पर जाना चाहिए। दिनेश कुमार कहने लगता है कि सुबह चली जाना, लेकिन टीचर वहां पर जिद पकड़ लेती है और इसके बाद दिनेश टीचर अपनी गाड़ी निकालता है और फिर इस सुमन टीचर को लेकर अपने घर से चल पड़ता है। जैसे ही 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है तो दिनेश की नीयत अब इस सुमन टीचर पर खराब हो जाती है। बीच रास्ते में सुनसान इलाका देखकर दिनेश कुमार अपनी गाड़ी को रोक लेता है और टीचर को कहा जाता है कि गाड़ी में कुछ कचरा फंस गया है, गाड़ी कुछ खराब हो गई है, मैं गाड़ी को देख लेता हूँ। और इसके बाद ये दिनेश टीचर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने का प्रयास करता है। लेकिन बातों ही बातों में दिनेश कुमार स्कूल टीचर सुमन को कहने लगता है कि सुमन, मैं तुम्हें काफी दिनों से पसंद करता हूँ, देखो रात का समय है, कोई भी यहाँ पर नहीं है, हम थोड़ा सा वक्त दोनों मिलकर गुजार लेते हैं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। सुमन टीचर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपना एक बड़े भाई जैसा मानती हूँ और तुम पर विश्वास करके मैं तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर तुम्हारे घर पर आई थी और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब इस बात से दिनेश चिढ़ जाता है और वह इधर उधर देखता है कि आसपास में कोई भी नहीं होता है, लगभग सुनसान इलाका तो होता है और इस सुनसान इलाके का ही ये फायदा उठाता है। दिनेश टीचर इसको गाड़ी के अंदर ही पकड़ लेता है, इसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। टीचर इसकी बातों का विरोध करती रहती है लेकिन दिनेश टीचर इसके साथ गंदा काम करना शुरू कर देता है। वह उस गलत काम को तब तक करता है जब तक दिनेश टीचर की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जब दिनेश का ये काम खत्म हो जाता है तो दिनेश इस टीचर को कहने लगता है कि तुम्हें अगर किसी को बताना है तो बता देना, इसमें तुम्हारी ही बदनामी होगी, मेरी कोई भी बदनामी नहीं होगी। अब वो टीचर इसके गाल पर एक तमाचा मार देती है जिसके कारण दिनेश को गुस्सा आ जाता है। दिनेश इस महिला टीचर को वहीं पर छोड़ देता है और अपनी गाड़ी लेकर
अपने घर पर वापस आ जाता है। महिला टीचर सोचने लगती है कि उसने मेरे साथ गलत काम भी किया है, मुझे शायद अपने पति के पास फ़ोन कॉल कर लेना चाहिए। और इसके बाद सुमन टीचर अपने पर्स में अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और फिर देखती है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी होती है। अब ये टीचर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सुमन वहाँ पर किसी ऑटो रिक्शा के आने का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। लगभग 20 से 25 मिनट का वक़्त गुज़र जाता है, ऑटो रिक्शा वहाँ पर कोई भी नहीं आती है। और इस सुनसान इलाके में ये सुमन टीचर फिर पैदल चलना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद वहां से एक ट्रक गुजर रहा होता है और जैसे ही ट्रक को देखती है तो सुमन टीचर उस ट्रक के सामने खड़ी होकर अपना हाथ देना शुरू कर देती है और यही सुमन टीचर की सबसे बड़ी गलती होती है। अब जैसे ट्रक ड्राइवर किसी खूबसूरत महिला को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को रोक लेता है और फिर इसके बाद वो ट्रक से जैसे ही बाहर निकलता है तो इस खूबसूरत महिला के पास आ जाता है। वो ट्रक ड्राइवर जिसका नाम रूपलाल होता है, इस महिला टीचर सुमन को पूछने लगता है कि इतनी देर रात गए तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो पूरी कहानी इस ट्रक ड्राइवर के सामने सुना देती है और इस ट्रक ड्राइवर पर ये महिला टीचर विश्वास कर बैठती है और ये इसकी दूसरी बड़ी गलती होती है। जिसके बाद रूपलाल अपने एक दोस्त नरेश को आवाज लगाता है। नरेश जो कि इसका सहायक होता है, इसका हेल्पर होता है, वो भी ट्रक से नीचे आ जाता है। और इसके बाद ये जो ट्रक ड्राइवर रूपलाल होता है नरेश को कहने लगता है कि इस महिला को हमें पहले घर छोड़ना है और फिर हम अपने काम पर निकल जाएंगे। और इस तरह से ये महिला टीचर सुमन देवी दोनों पर विश्वास करके इनके ट्रक में बैठ जाती है और फिर ट्रक चलना शुरू हो जाता है। 1-2 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। अब जैसे 1-2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है तो पास में ही एक फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री के आसपास छोटे-मोटे टूटे-फूटे कमरे बने होते हैं। अब इस बात का ये जो ट्रक ड्राइवर होता है फायदा उठाने के बारे में सोचना लगता है। फैक्ट्री के पास ही ट्रक रोक लिया जाता है और फिर ट्रक के अंदर ही रूपलाल और नरेश दोनों इसके साथ गलत काम करने लगते हैं। ये दोनों ही तब तक उस गलत काम को करते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब रूपलाल और नरेश इस काम को कर लेते हैं तो फिर रूपलाल अपने 2 दोस्तों के पास फोन कॉल करता है और दोस्तों को बताया जाता है कि मैं यहाँ पर ट्रक लेकर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाओ। और इसके बाद रूपलाल के 2 दोस्त अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों दोस्त भी पेशे से ट्रक ड्राइवर होते हैं और इसके बाद वो दोनों ट्रक ड्राइवर और साथ में रूपलाल और नरेश फिर से ये चारों ट्रक ड्राइवर इस ट्रक के अंदर ही गलत काम किया जाता है। जैसे ये चारों ट्रक ड्राइवर इस महिला टीचर के साथ गलत काम कर रहे होते हैं तभी इस फैक्ट्री के अंदर से 10-12 मजदूर जो कि बिहार के होते हैं वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। अब इन 10-12 मजदूरों में एक मजदूर सुमेर महतो भी होता है। सुमेर महतो सोचने लगता है कि मुझे लघु शंका कर लेनी चाहिए और लघु शंका करने के लिए जैसे ही वो थोड़ी सी दूरी पर जाता है तो उसको वो ट्रक दिखाई देता है। वो ट्रक के पास चला जाता है और फिर देखता है कि 4 ट्रक ड्राइवर एक महिला के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। सुमेर महतो तुरंत अपने 10-12 मजदूरों को आवाज लगाता है और कहता है कि जल्दी से मेरे पास पहुंच जाओ। और इस तरह से 10-12 मजदूर जो होते हैं दौड़े दौड़े सुमेर महतो के पास चले जाते हैं। अब 10-12 मजदूर देखते हैं कि चारों ट्रक ड्राइवर उस महिला के साथ गलत काम कर रहे होते हैं और इस तरह से ये मजदूर अब चारों ट्रक ड्राइवरों पर काबू पा लेते हैं। वहां पर इन चारों ट्रक ड्राइवरों की जमकर पिटाई की जाती है। ये 12 मजदूर तब तक इन चारों ट्रक ड्राइवरों की पिटाई करते हैं जब तक ये अधमरे नहीं हो जाते हैं। और इसके बाद सुमेर महतो उसी समय अपना मोबाइल फोन निकालता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इसके बाद चारों ट्रक ड्राइवरों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इस महिला से पूछताछ शुरू कर दी जाती है और इसके बाद ये स्कूल शिक्षिका सुमन देवी बताती है कि पहले तो मेरे साथ मेरे ही स्कूल के टीचर दिनेश कुमार ने ये गलत काम किया था और इसके बाद ये चारों ट्रक ड्राइवर मेरे साथ कई घंटे से इस काम को कर रहे होते हैं। और इस तरह से जैसे ही सुमन देवी की सारी बातें पुलिस सुन लेती है तो फिर इसके बाद इन चारों ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, इनकी जमकर पिटाई की जाती है। और इसके बाद फिर अगले दिन दिनेश कुमार टीचर को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जैसे ही उसकी भी पिटाई की जाती है तो फिर ये चारों पांचों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इसके बाद इनके खिलाफ कई कानूनी धाराएं लगाई जाती हैं और फिर एक चार्जशीट तैयार कर ली गई है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि चारों ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ और उस दिनेश टीचर के खिलाफ जज साहब क्या एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मजदूर जिसका नाम सुमेर महतो होता है, उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि जिसने इस स्कूल शिक्षिका की जान बचा ली थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।